नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। कल होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम का करेंगे निरीक्षण। भाजपा सरकार किसानों को नहीं दे पा रही है खाद। अखिलेश यादव ने कहा, बिचौलिए खरीद बिक्री में कमा रहे मुनाफा। टीटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का दिल्ली में प्रदर्शन। जंतर मंतर पर देंगे धरना। लखनऊ में भागवत बोले, धर्म के लिए लड़ना होगा। योगी बोले, आरएसएस सामाजिक समर्थन से चलाता है, विदेशी फंडिंग से नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐलान, जनता सांसद के रूप में देखना चाहती है। 2029 में जरूर लड़ेंगे चुनाव। पश्चिम यूपी और तराई के जिलों के लिए जारी हुआ घने कोहरे का अलर्ट। कई जिलों में शून्य पहुंची दृश्यता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी से मिले नंदमुरी बालकृष्ण। तो सीएम आवास पर ये मुलाकात की है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले नंदमुरी बालकृष्ण। सीएम आवास पर ये मुलाकात की है। 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में सीएम योगी से मिले हैं। और तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी से मिले नंदमुरी बालकृष्ण। तो राजधानी लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नंदमुरी बालकृष्ण ने मुलाकात की है। और ये मुलाकात की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में ये मुलाकात की है। सीएम आवास पर मिलने पहुंचे। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी से मिले नंदमुरी बालकृष्ण। सीएम आवास पर यह मुलाकात की है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। तो सुबह करीब 9:15 पर सूचना विभाग की बैठक करने वाले हैं। और इसके बाद करीब 10 बजे धान खरीद को लेकर बैठक होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, बैठक के बाद सीएम योगी का अयोध्या दौरा है। तो दोपहर करीब 3:30 पर अयोध्या पहुंचेंगे। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। 25 नवंबर को जो ध्वजारोहण कार्यक्रम होने वाला है, उससे पहले निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी। तो कल के कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और इससे पहले आज अयोध्या में निरीक्षण करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दोपहर 3:30 से 4:45 तक अयोध्या में निरीक्षण करेंगे। और इसके बाद 4:50 पर सरयू अतिथि गृह पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। आज करीब 9:15 पर सूचना विभाग की बैठक करेंगे। और इसके बाद एक और बैठक, और इसी के साथ अयोध्या के दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। 9:15 पर सूचना विभाग की बैठक करने वाले हैं। और आज अयोध्या में निरीक्षण करने पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सुबह 10 बजे धान खरीद को लेकर भी बैठक होगी। और दोनों बैठकों के बाद सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। तो लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 3:30 पर अयोध्या पहुंचेंगे। कल होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर आज निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। तो एसआईआर को लेकर कई मांगे आयोग के सामने इस पत्र के जरिए रखी गई हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एसआईआर को लेकर सवाल उठाए। साल 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध कराने की भी इस पत्र के जरिए मांग की गई है। बीएलओ के घर घर जाने को लेकर भी मांग की गई है। तो 403 विधानसभा क्षेत्र में बूथों को लेकर ये पत्र लिखा गया है। 1,62,486 बूथों को लेकर ये पत्र लिखा गया। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्र में बूथों को लेकर ये पत्र लिखा गया है। 1,62,486 बूथों को लेकर ये पत्र लिखा गया है। तो सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा और इस पत्र के जरिए कई मांगे की गई हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एसआईआर को लेकर इस पत्र के जरिए सवाल उठाए गए हैं। 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 1,62,486 बूथों को लेकर भी ये पत्र लिखा गया है। इस पत्र के जरिए कई मांगे की गई हैं। और अब बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर टाटानगर मुरी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन पहुंचने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद भाजपा सदर विधायक मनीष असीजा ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली की ओर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि कोरोना काल से बंद पड़ी हुई ट्रेन की वजह से यहां के आम यात्रियों और व्यापारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आम जनता के अनुरोध पर परेशानियों को देखते समझते हुए मुरी एक्सप्रेस कटरा पुणे शुरू की है। उसके लिए आभार व्यक्त किया जाता है। उसी के साथ ही कुछ ट्रेन और ऐसी हैं जिनके ठहराव की आवश्यकता है, उसके लिए प्रयास लगातार जारी रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम सबके नेता मोदी जी को कोटि कोटि आभार है। यशस्वी वैष्णव जी को कोटि कोटि आभार है। ये जन सुविधा का एक ऐसा कार्य फिरोजाबाद में 6 साल से जो किन्हीं भी कारणों से रुक गया था, ये अब दोबारा से टाटानगर से जम्मू तवी की सेवाएं पुनः से प्रारंभ हो गई है। इसमें अभी फ़िलहाल एक दिन छोड़कर ये ट्रेन आएगी। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ के स्थानीय रेल अधिकारियों के द्वारा 2-3 और ट्रेन हैं जो बहुत ही अनिवार्य रूप से यहाँ के नागरिकों की सुविधा के लिए रुकना आवश्यक है। तो उनको भी जो राजस्थान की तरफ जाती हैं, तो उन सब ट्रेनों को भी हम रुकवाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजधानी लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन 23 नवंबर को हुआ, जिसमें 52 देशों से ज्यादा 160 से ज्यादा मुख्य न्यायाधीशों, कानूनविदों तथा कई देशों के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद अध्यक्षों ने सहभाग किया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि लखनऊ के मेयर सुषमा गर्कवाल की अगुवाई में सर्वसम्मति से लखनऊ घोषणा पत्र जारी हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्काल सुधार, विश्व शांति, स्वच्छ पर्यावरण और भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य हेतु सभी देशों के संयुक्त प्रयास की अपील की गई। घोषणा पत्र में विश्व एकता, शांति, सभी धर्मों के सम्मान, नागरिक एवं शांति शिक्षा को बढ़ाना और अंतर संस्कृति समझ विकसित करने पर जोर दिया गया। न्यायविदों ने कहा कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों, गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद, पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए देशों का सहयोग अनिवार्य है। कई वक्ताओं ने वैश्विक न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने, मध्यस्थता के महत्व और सीमाओं के पार न्यायिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। संयोजिका प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने इसे विश्व शांति और सुरक्षित भविष्य के लिए
प्रेरक कदम बताते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये संवाद न्याय आधारित नई विश्व व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो हमारा ये मैं आज वैसे तीसरी बार ये कार्यक्रम में आई हूँ और लगातार कार्यक्रम देख रही हूँ। जिस तरीके से डॉक्टर जगदीश गांधी जी ने इसको आज और चर्चा हो कैसे न्याय बताइए आपके अपने देश में क्या हमको करना चाहिए मिलता है। आज हमारे 26वें अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा सम्मेलन है कानूनविदों का, न्यायाधीशों का, उसका आज समापन दिन था और ये कॉन्फ्रेंस जो है 3 दिन से लखनऊ में चल रही है और उसके पहले ये 19 तारीख को दिल्ली में भी हुई थी। वहाँ पर हमारे ओम बिरला जी, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो आए थे और ऑनरेबल सुधांशु त्रिवेदी जी MP आए थे, जो कि हमारे स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। तो इस कॉन्फ्रेंस में 52 देशों के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरदोई में 2 युवक करावा गांव के पेट्रोल पंप पर पहुंचे और 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल भरने के बाद सेल्समैन अनिल कुमार से दोनों ने रसीद मांगी। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप पर मारपीट की बड़ी घटना सामने आई है। पेट्रोल पंप संचालक डीलर अरुण कुमार के अनुसार 2 युवकों ने मामूली विवाद को लेकर सेल्समैन की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर के शिवराजपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शनिवार देर रात ऑटो पार्ट्स की दुकान में दबंगों ने घुसकर जमकर तांडव किया। लाठी डंडों से की गई इस मारपीट की तस्वीरें दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार रशीद खान का आरोप है कि मोहल्ले के ही कई युवक दुकान में घुस आए और बेवजह उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनकी जेब से करीब 1500 रुपए छीन लिए और हर सप्ताह 5000 रुपए रंगदारी देने की मांग की है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने एक कथित मंत्री गैंग का नाम लेकर जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर नगर के बिल्हौर में शनिवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 26वीं जयंती सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। पूर्व जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव के आवास स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि के बाद कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से तहसील तक पैदल मार्च निकाला और जनहित से जुड़े 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन नायक तहसीलदार CP राजपूत को सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पत्रिका में नेताजी की छपी आपत्तिजनक तस्वीर पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देखिए, आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए शुभ दिन है। आज नेताजी का जन्मदिन है और देश में दो ही नेता हुए हैं, एक सुभाष चंद्र बोस जी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। गरीबों के, मजलूमों के, पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के और व्यापारियों के, सबके नेता हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में हम सबको बधाई देते हैं। आज हम लोग नेताजी का जन्मदिन मनाने आए थे। सारे क्षेत्र की जनता आई, उनका जन्मदिन मनाया। हम लोगों का, हमारे नेता थे, इतने बड़े नेता थे कि जीवन भर यहाँ का किसान, नौजवान, मजदूर, विद्यार्थी, जिसके लिए बहुत मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त सिंचाई, ये जो उन्होंने आंदोलनकारी काम किए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। संभल जनपद के बहजोई क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। जानकारी के अनुसार एक होंडा सिटी कार तेज रफ्तार ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान चालक का वाहन पर नियंत्रण हट गया और कार तेज गति के कारण सड़क पर पलटकर फिसल गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आए और कार में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है और सभी को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराकर सुरक्षित बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद में राजस्व चोरी और अवैध माल परिवहन के खिलाफ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर एक बड़ा अभियान चलाया गया। इस संयुक्त कार्रवाई में परिवहन विभाग और राज्यकर विभाग की टीम ने 2 स्लीपर बसों और 2 ओवरलोड ट्रकों को सीज करते हुए कुल 10 वाहनों पर करीब 1 लाख का भारी जुर्माना लगाया है। एआरटीओ सुभाष चंद्र राजपूत और राज्यकर विभाग फतेहगढ़ के सचल दल टीम प्रभारी सहायक आयुक्त अमित त्यागी के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ स्लीपर बसें दिल्ली से लाखों रुपए का माल बिना किसी वैध प्रपत्रों के ढो रही हैं, जिससे जीएसटी की चोरी की जा रही है। चेकिंग के दौरान 2 स्लीपर बसें अवैध रूप से माल ढोते हुए पाई गईं, जिन्हें तुरंत सीज कर मंडी परिसर में खड़ा कर दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरदोई पुलिस को अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। लोनार कोतवाली पुलिस ने गैर जनपदीय चोरों के एक गिरोह से मुठभेड़ के बाद 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को लोनार कोतवाली पुलिस को चोरी की घटनाओं में शामिल कुछ संदिग्धों की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र में घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की कार्रवाई में 2 चोरों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनिल और दीपक के रूप में हुई है। पकड़े गए चोरों के कब्जे से पुलिस ने करीब 29,000 रुपए की नकदी, 1 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा बरामद किया है। आज 22/11/2025 को थाना क्षेत्र लोनार अंतर्गत नेवादा रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 शातिर अपराधियों से समय लगभग 10 बजे रात्रि पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले शातिर अपराधी अनिल नट और दीप नट, जो कि सगे भाई हैं, पुत्रगण साधु नट, निवासी ग्राम निनुआ, थाना फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के ये दोनों लोग रहने वाले हैं। दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु CSC 52 भेजा गया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचे और कारतूस व हरदोई जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई चोरी घटनाओं के माल बरामद हुए हैं।
और अब बात कर रहे हैं आगरा की, जहां मोहब्बत की मिसाल कहे जाने वाले ताजमहल की चमक कुछ गाइड का चोला ओढ़कर कुछ दबंग और कमीशन खोरों ने फीकी कर रखी है। माना जाता है कि ताजमहल की पश्चिमी पार्किंग, पुरानी मंडी और नीम तिराहा स्थित आसपास अन्य इलाकों में ऐसे गाइडों दलालों की संगठित गिरोह सक्रिय रहता है। ये गिरोह पर्यटकों से ठगी वसूली और जबरन खरीदारी करने के लिए बाध्य करते हुए आगरा सहित प्रदेश व देश की छवि खराब करते हैं। हालांकि शिकायतें न प्राप्त होने से अफसर इससे अनजान बने रहते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार कारण है हजरतगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह का सराहनीय और मानवीय काम। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपनी मित्र पुलिस वाली कार्यशैली का परिचय देते हुए विधानसभा के पास सड़क किनारे रोती हुई मिली एक मूकबधिर लड़की को न सिर्फ सुरक्षित किया बल्कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे उसके परिजनों को सकुशल सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ हजरतगंज थाना क्षेत्र में पैदल गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान उप निरीक्षक अभिमन्यु कुमार की नजर विधानसभा के पास सड़क के किनारे रोती हुई एक अकेली मूकबधिर लड़की पर पड़ी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए लड़की को सहारा दिया और उसकी पहचान सुनिश्चित करने की कवायद शुरू की। मूकबधिर होने के कारण पुलिस को परिजनों तक पहुंचने में अतिरिक्त प्रयास करने पड़े। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह के प्रयासों से अंततः लड़की के परिजनों का पता चल सका और उसे परिवार को सौंप दिया गया। इटावा जिले के जसवंत नगर में जसवंत नगर तहसील तिराहे के पास उस समय हड़कंप मच गया जब इटावा की ओर से तेज रफ्तार में आ रहा 20 चक्का ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी ओर चढ़ गया। बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी डायल 112 पुलिस वाहन और पास में खड़ी टाटा कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस दुर्घटना में घायल हुए डायल 112 पुलिसकर्मी सिपाही सुरेंद्र कुमार मौर्य जसवंत नगर को इलाज के लिए सैफई पीजीआई ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। उनकी मौत की खबर से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर चालक संतोष निवासी फतेहपुर सीकरी नशे की हालत में वाहन चला रहा था। और अब खबर कानपुर से है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो बिना वजह चेन पुलिंग ना करें, अन्यथा आरपीएफ का डंडा तैयार है। रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई तो होगी, जुर्माना भी भरना होगा। सेंट्रल स्टेशन आरपीएफ ने कानपुर में 625 लोगों पर कार्रवाई की है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल द्वारा 6 महीने से विभिन्न स्टेशनों पर अनावश्यक चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल व पोस्ट स्तर से टीमें बनाकर कार्रवाई कर रही है। इस अभियान के तहत पुलिस सेंट्रल स्टेशन पर चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ आरपीएफ इंस्पेक्टर सिद्धनाथ पाटीदार व उनकी टीम ने बीते 6 महीनों में ऐसे 625 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ट्रेनों में बिना किसी कारण के चेन पुलिंग करते थे।
मध्य रेलवे की तरफ से अनावश्यक चैन पुलिंग को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान विभिन्न स्टेशनों पर चलाया जा रहा है। वहीं अगर बात करी जाए कानपुर सेंट्रल स्टेशन की, तो चैन पुलिंग को लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लगातार आरपीएफ भी लगातार अभियान चला रही है। बीते कुछ महीनों से आरपीएफ पुलिस ने ऐसे 625 लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोग ट्रेनों में अनावश्यक चैन पुलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। वही लगातार कानपुर की जो आरपीएफ पुलिस है, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि अनावश्यक रूप से चैन पुलिंग ना करे। अगर चैन पुलिंग होती है तो कहीं ना कहीं जो दूर दराज से जो ट्रेनें आ रही हैं वो भी बाधित होती है और जो पैसेंजर होते हैं कहीं ना कहीं वो भी परेशान होते हैं। इसको लेकर उत्तर मध्य रेलवे और आरपीएफ संयुक्त रूप से लगातार चैन पुलिंग की घटनाओं को देखते हुए लगातार अभियान चला रही है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।